2025 अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य था, लेकिन किसी को नहीं पता था ये फ्लाइट इतिहास में दर्ज होने जा रही है। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171, 230 यात्री, 12 क्रू और एक उड़ान जो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। ये कहानी सिर्फ एक विमान हादसे की नहीं, ये चेतावनी है। चेतावनी की किस तरह चूक, मशीन और भाग्य मिलकर एक विनाश रच सकते हैं। विनाशकारी उड़ान। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर टेक ऑफ के लिए तैयार थी। गंतव्य लंदन हीथ्रो। मौसम साफ था, रनवे खुला। पायलट ने कहा रेडी फॉर डिपार्चर और पहिए घूमने लगे। जहाज ने उड़ान भरी और कुछ ही मिनटों में 24,000 फीट पर पहुंच गया। लेकिन टेक ऑफ के 12 मिनट बाद रेडियो पर एक सन्नाटा छा गया। पायलट की आखिरी आवाज, थ्रस्ट नॉट अचीव्ड, वे फॉलिंग, मेडे। AI-171 रेडार से गायब हो चुकी थी। ATC में अफरा तफरी मच गई। रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। सरकारी एजेंसियां हरकत में आई, NDRF, वायुसेना, पुलिस, लेकिन हादसे का कोई निशान नहीं था। कोई मलबा, कोई ब्लैक बॉक्स, कुछ नहीं। अखबारों में सिर्फ एक हेडलाइन थी, एयर इंडिया फ्लाइट वैनिशेस मिड एयर। रहस्य की परतें। एयरपोर्ट पर रोते बिलखते परिवार, आंसू, गुस्सा और डर। कुछ ने कहा आतंकवादी हमला है, कुछ बोले ये साजिश है, विमान गायब नहीं होता ऐसे ही। लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। सरकार ने हादसे को हाईली अनयूजुअल बताया। दुनिया देख रही थी, क्या भारत के पास कोई जवाब है? 3 दिन बाद समुद्र किनारे एक जलता हुआ टुकड़ा मिला। वो AI-171 के पूंछ हिस्से का हिस्सा था। 7वें दिन मिला ब्लैक बॉक्स। उसी में छिपा था उस उड़ान का अंतिम रहस्य। फ्रंट कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और रियर डेटा रिकॉर्डर। डेटा डाउनलोड होते ही सामने आई एक डरावनी सच्चाई। अंतिम क्षणों का सच। विमान के दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए थे और साथ ही एक सॉफ्टवेयर बग ने ऑटो पायलट को जाम कर दिया। रैट रैम एयर टरबाइन एक्टिव हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पायलट ने मैनुअल नियंत्रण की कोशिश की, लेकिन गिरावट इतनी तेज थी कि कुछ कर पाना असंभव था। एक अंतिम कोशिश और फिर सन्नाटा। क्या ये सिर्फ तकनीकी खराबी थी या इंसानी चूक भी थी इसकी वजह? जांच रिपोर्ट में सामने आया, इंजन निरीक्षण समय पर नहीं हुआ था। साथ ही पायलट को फेल्योर मोड में ट्रेनिंग नहीं मिली थी। एयर इंडिया ने माना SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में खामी थी। हर कदम पर एक छोटी चूक और एक बड़ी तबाही। जिम्मेदारी और सबक। DGCA ने बोइंग, GE और हाल को नोटिस भेजे। एयर इंडिया की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे। पार्लियामेंट में ये मुद्दा गूंजा, कौन जिम्मेदार है AI-171 के लिए? बचाव दलों ने बताया लाशों की हालत डरावनी थी। इंजीनियर्स ने कहा किसी ने टाइम पे सर्विसिंग की होती तो ये न होता। जवाब किसी के पास नहीं था, बस खामोशी थी। एक चमत्कार, सिर्फ एक यात्री जिंदा बचा। उसने बताया एक जोरदार झटका हुआ, फिर सब अंधेरा। वो मलबे के नीचे फंसा रहा 9 घंटे तक और आज उसकी आंखों में एक ही सवाल है, क्यों? उसके शब्द, वो सीट मेरी नहीं थी, मैं तो बदली हुई सीट पर बैठा था। कभी कभी जीवन खुद अपना रास्ता चुनता है। एक चेतावनी। AI-171 एक हादसा था, लेकिन उससे सीख जरूरी है। जिन्होंने अपनों को खोया उनके लिए ये कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन हम सब के लिए ये एक अलार्म है। तकनीक, ट्रेनिंग और ट्रांसपेरेंसी, ये 3 चीजें ही हमें बचा सकती हैं। इस घटना को सिर्फ एक दुर्घटना की तरह मत देखिए। ये धरती से आसमान तक गूंजती चेतावनी है कि 1 सेकंड की चूक 246 जिंदगियां छीन सकती है। अगर आप ऐसी ही अनसुनी, सच्ची और छुपी कहानियों से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि रहस्य की अगली दस्तक आपसे कभी न छूटे।